हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने लेकर के टॉपिक एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। जिस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी एसी सर्किट के अंदर एसी जब कनेक्ट है उसके साथ में, तो क्या उसकी एवरेज पावर होगी, उस केस की हम बात करेंगे। या बोले फिर हम कि नॉन इंडक्टिव सर्किट मीन्स जिसके अंदर इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या पावर होगी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पैरेलल और सीरीज रेजोनेंस सर्किट किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के 4th यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो पावर होती है वो प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे एसी सर्किट के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो करंट की, वोल्टेज की चेंज होती रहती है एवरी इंस्टेंट। उस एवरी इंस्टेंट पे ही हम पावर की वैल्यू निकालेंगे। कंप्लीट साइकिल के लिए लेंगे तो कंप्लीट साइकिल 0 से t टाइम पीरियड ले लेंगे हम। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे ही वोल्टेज और किसी भी इंस्टेंट पे ही करंट, इन दोनों की प्रोडक्ट जो कहलाएगी वो पावर कहलाएगी, और उस पावर को भी हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज V से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम EMF का जो यूज करते हैं वोल्टेज की जगह पे, तो E और V इन दो I और V या फिर जो है E और I, इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं पहले से ही, जो हम पहले भी इसी यूनिट के अंदर लिखते आए हैं। तो वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम पहले ही जानते हैं। तो ये इक्वेशन देखो, मैंने जो I लिखा है करंट की, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है फेज के अंदर, इसलिए हमने इसका फेज साइन के साथ में यू का ही लिखा है। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कि इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें हम, तो क्या होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, E0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में पावर हो जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस पावर अगर बोल रहे हैं तो ये पावर आ गई, तो किसी इंस्टेंट पे लें कि मान लिया हम जो है dt टाइम के अंदर स्मॉल पावर थी आपके पास में, या क्या होती है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, एक टाइप में वर्क की फॉर्म में है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर अगर dt टाइम में उसने वर्क डन किया dw, तो वो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में, E0 साइन ओमेगा टी और ये I0 साइन ओमेगा टी, और dt है तो dt टाइम के अंदर। तो हमारे पास में पावर क्या बन जाती है, वर्क डन। E0 और I0 ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये देखो दोनों स्क्वायर हो गया अपने पास में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हमने पावर निकाल ली। अगर हमें इसी पावर को कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें तो ये इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t तक। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन जो है हम किस तरीके से करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये आपके पास में वर्क डन हो जाएगा पावर की फॉर्म में E0 I0, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला है ये, आप कमेंट के अंदर लिख करके बताइएगा ये कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये बन जाएगा आपके पास में इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसको बाहर ले लेते हैं हम, E0 I0 बाई 2, ये 2 बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे एक, तो इसके साथ में प्रोडक्ट होगा dt
टी से 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये इंटीग्रेशन होगा 0 से t, और ये हो जाएगा आपके पास में देखिएगा cos 2 ओमेगा t। देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, cos का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बन जाएगा sin, और यहाँ पे अगर हम करें बात sin 2 ओमेगा टी, नीचे वैसे जो है 2 ओमेगा भी आ जाएगा, बट यहाँ पे इसी का अगर बात कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन अगर मान लिया बन जाता है इसका, तो अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू रखें ओमेगा की, तो ये होती है 2 पाई बाई टी, और ये अपर लिमिट रखेंगे यहाँ टी की जगह पे टी से टी कैंसिल 4 पाई, ये होता है 0 की वैल्यू। मतलब इस फैक्टर के अंदर 0 आ गई तो ये क्या कर देगी, इसको 0 बना देगी, और नीचे वाली लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये फैक्टर कंप्लीट इंटीग्रेशन 0। तो ये हमारे पास में फैक्टर रह जाता है ए नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो टी, और आपके पास में माइनस वाला नीचे रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में ये वैल्यू। तो ये हमारे पास में क्या थी, इंस्टेंटेनियस पावर। आपके पास में वर्क डन था, वर्क डन हमने निकाला है कि ये काम इसने किया। तो अब पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन बाई टाइम। तो ये वर्क डन अगर हम करें और इसको जो है टाइम के अंदर डिवाइड कर लें, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, तो ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड, तो टी से टी कैंसल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और पीक वैल्यू ऑफ द करंट बाई √2 और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई √2 और पीक वैल्यू ऑफ करंट बाई √2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एवरेज वैल्यू बन जाती है या वर्चुअल वैल्यू बन जाती है, ठीक है, या इफेक्टिव वैल्यू बन जाती है किसकी, करंट की और वोल्टेज की, तो इन दोनों की प्रोडक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ द वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF और वोल्टेज एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हम यहां से बोल सकते हैं। ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस के केस में। अब देखिएगा थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर हम यहाँ पे इंडक्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटेंस अगर ऐड कर देते हैं तो तब उस केस के अंदर हमारा क्या आता है, तो वो केस भी कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा स्लो करके भी इसको देख सकते हैं, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अगर हम इंडक्टर के साथ में यहाँ पे ऐड कर दें, देखिएगा यहाँ पे अगर इंडक्टर कर लें हम, कि अगर इंडक्टर के साथ में है तब क्या हो जाएगा, फर्क बिल्कुल थोड़ा सा ही होना है। आप लोगों को पता है कि इंडक्टर के अंदर केस क्या होता है कि हम जो है जो करंट है वो क्या होगा, वो फेज से लैग्स बिहाइंड चला जाएगा, और ये सेकंड वैल्यू जो है ये इसकी चेंज हो जाएगी। तो लैग्स बिहाइंड जाएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगी ओमेगा टी माइनस कितना जाता है, और पाई बाई 2। ये हमारे पास में वैल्यू बन जाती है इसकी। तो ये बन जाएगा आपके पास में, अगर इसी को लिख लें पहले, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 या साइन थीटा माइनस 90। अगर ये बात हम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस, इसके अंदर एंगल के अंदर बदल जाता है ये इस वैल्यू के अंदर। वही फिर से कि हमारे पास में क्या होता है इंडक्टर के अंदर, प्रोडक्ट पहले निकालनी है, वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास में, सीधा डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, 0 से t तक लिखे अगर तो EI हो गया और ये dt हो गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास में क्या बन जाएगा आपके पास में, करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा आपके पास में,
वर्क डन 0 से t तक था, तो इसको हम ले लेते हैं ए नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बन जाएगा आपके पास में आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये माइनस का है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इंटू में डी टी। ये आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर ई नोट और आई नोट को कॉमन ले लें हम, माइनस ई नोट आई नोट, ये बन गया साइन ओमेगा टी, और ये कॉस ओमेगा टी डी टी, टी से 0 तक। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम इसको 2 से ही डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि इक्वल होता है आपका माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये फॉर्मूला इक्वल है आपका साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी है, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो ये अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास में आ गया माइनस ए नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये इसके इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये बन जाएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और ये 2 ओमेगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई है, वो क्या आता है आपका डिवाइड में आ जाता है। ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा, और लिमिट क्या थी 0 टू t थी। अगर हम ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, ठीक है, कि 2 ओमेगा टी, इसके हाथ में अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको बाहर ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पे 2 ओमेगा टी की जगह पे टी की वैल्यू रख लेते हैं 2, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी, टी से टी कैंसिल, और ये 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई आपका, तो ये आ जाएगा प्लस का होता है 4 पाई, कोस 4 पाई बनेगा, कोस 4 पाई, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 1, और यहाँ माइनस है तो -1 बन जाएगा। फिर ये देखो इसके रखने पे बनी है वैल्यू, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो अगर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 रखने पे cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आगे माइनस है इसलिए वो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मीन्स 0 हो गया। तो यहाँ 0 हो गया तो ये फैक्टर भी 0 हो गया, मीन्स वर्क डन कंप्लीट 0 आ गया। अगर वर्क डन कंप्लीट 0 आता है साइकिल के लिए, तो पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर के साथ में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पावर क्या आ जाएगी, वर्क डन बाय टाइम होती है, ये भी 0 आ जाएगी। किसी भी इंडक्टिव सर्किट के अंदर तब पावर कनेक्ट की जाती है, या फिर सॉरी जो पावर एसोसिएट होती है एसी सर्किट के अंदर, तब इंडक्टर कनेक्टेड हो उसके साथ में, तो वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये हम कर लेते हैं एक केस और इसके साथ में, कि कैपेसिटर अगर ऐड कर रखा हो तो कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा। देखिएगा, मैं एक बार ये थोड़ा सा यहां से ये पोर्शन आपके लिए छोड़ देता हूं, यहां से ये आगे वाली वैल्यू के अंदर यूज होने वाला है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज है, आप लोगों को पता है कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर तो ये लैग्स बिहाइंड जाता है 90 डिग्री से, और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, या फिर क्या करें जो है इसको ये करंट लीड करता है। तो लीड करेगा तो ये साइन ओमेगा टी प्लस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस में। और इसके अंदर की वैल्यू करें, बात करें तो ये साइन थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा एक ही बात हुई, तो ये क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा कोस ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सेम फैक्टर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वही इंटीग्रेशन लगाएं 0 से t तक, और ई नोट आई नोट कॉमन ले लेते हैं, दोनों की प्रोडक्ट आएगी अपने पास में, तो क्या बन जाएगा, वही साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये बन जाएगा। और
अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में। तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसको हम किसके अंदर खोला था हमने अभी 0 to t, और ये फॉर्मूला आपके पास में क्या था sin 2 ओमेगा टी, और ये dt इसके साथ में था। अब वही इसका इंटीग्रेशन क्या आना है, यही आना है बिल्कुल, माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय में 2 ओमेगा। देखो इसका वर्गमूल बन गया अपने पास में E0 बाई 2 I0, वही फिर से माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और 0 to t इसकी वैल्यू थी। दोनों के दोनों सेम है फैक्टर, तो इस फैक्टर के अंदर और इस फैक्टर के अंदर बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू क्या थी आपके पास में 0, तो इस फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए क्या हो गया वर्क डन 0, तो पावर भी क्या हो जाएगी वर्क डन बाय टाइम तो 0। पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर इन एसी सर्किट क्या होगी 0। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एवरेज पावर सप्लाइड टू द आइडियल सोर्स ऑफ कैपेसिटर इज आल्सो 0। 3 चीजें आई है हमारे पास में, देखिएगा दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस के केस में अपने पास में आया पावर वर्चुअल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और वोल्टेज इनटू में वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। इंडक्टर के केस में अपने पास में आई पावर 0, और कैपेसिटर के केस में अपने पास में आई पावर 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि कैपेसिटर अगर एसोसिएट एवरेज पावर क्या होगी कैपेसिटर के एसी के अंदर या इंडक्टर के अंदर क्या होगी, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होती है हमारी 0 होती है। अगर रेजिस्टेंस से आता है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, P इक्वल टू EV मीन्स वर्चुअल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इनटू में वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट, या ईएमएफ वैल्यू भी बोल देते हैं इसको, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने आज किया है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद नॉन इंडक्टिव सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस, और एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। यहां तक कि आप लोगों को दी गई जानकारी कैसी लगी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।